नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि खाद की पहचान कैसे करें। जो हमारे खेतों में जो हम खाद डीएपी, यूरिया, पोटास, सल्फर इत्यादि डालते हैं, तो उनकी पहचान कैसे करें कि वो नकली हैं या असली। तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे कि उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सी खादें आती हैं, बहुत से उर्वरक हैं जो नकली और असली की पहचान हमारे किसान भाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि उनकी पहचान कैसे करें और कैसे हम जानें कि ये खाद नकली है या असली। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। मिलावटी व नकली उर्वरकों की पहचान कैसे करें। किसानों द्वारा किए जाने वाले कृषि निवेशों में सबसे अधिक लागत वाली सामग्री रासायनिक उर्वरक है। उर्वरक के उपयोग की अवधि बढ़ाने हेतु उर्वरक निर्माता द्वारा नकली और मिलावटी उर्वरक बनाए एवं बाजार में उतारने की कोशिश होती है। नकली व मिलावटी उर्वरकों की समस्या से निपटने के लिए यद्यपि सरकार प्रतिबद्ध है, फिर भी यह जरूरी है कि खाद खरीदते समय किसान उर्वरकों की शुद्धता मोटे तौर पर उसी तरह से परख ले जैसे बीजों की शुद्धता। बीज को दांतों से कट और किच की आवाज़ से तथा दूध की शुद्धता की जांच उसे अंगुली से टपका कर लेते हैं। कृषकों के बीच प्रचलित उर्वरकों में से प्रायः डीएपी, जिंक, यूरिया तथा एमओपी नकली मिलावटी रूप में बाजार में उतारे जाते हैं। खाद खरीदते समय किसान इसकी प्रथम परख निम्न सरल विधि से कर सकते हैं, और अगर उर्वरक नकली पाया जाए तो इसकी पुष्टि किसान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध टेस्टिंग किट से की जा सकती है। टेस्टिंग किट किसान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिलावटी खाद मिलने की स्थिति में विविध कार्यवाही किए जाने हेतु इसकी सूचना जनपद के उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी को दी जा सकती है। तो देखते हैं, पहला यूरिया की पहचान कैसे करें। तो यूरिया की पहचान के बारे में हम देख रहे हैं। यूरिया की असली पहचान यह है कि इसके सफ़ेद, चमकदार, लगभग समान आकार के गोल कड़े दाने तथा इसका पानी में पूर्णतया घुल जाना तथा घोल छूने पर शीतल अनुभूति होना ही असली पहचान है। यूरिया को तवे पर गर्म करने से इसके दाने पिघल जाते हैं, और यदि हम आंच तेज कर दें और इसका कोई अवशेष नहीं बचे तो समझ लो यही असली यूरिया की पहचान है। तो किसान भाइयों, तो यूरिया की पहचान इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं डीएपी की पहचान कैसे करें। तो डीएपी के कठोर दाने भूरे, काले एवं बादामी रंग के होते हैं। सख्त होने के कारण नाखून से आसानी से नहीं टूटते। डीएपी के कुछ दानों को हाथ में लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मलने पर यदि उसमें तीखड़ गंध निकले जिससे सूंघना मुश्किल हो जाए तो समझें कि ये डीएपी असली है। डीएपी को पहचानने की एक और सरल विधि है। यदि डीएपी के कुछ दाने धीमी आंच में तवे पर गर्म करें, यदि ये दाने फूल जाते तो ये डीएपी असली है। सुपर फास्फेट की पहचान कैसे करें। तो किसान भाइयों, तो देखते हैं, सुपर फास्फेट की के दाने सख्त तथा इसका रंग भूरा, काला, बादामी ही इसकी पहचान है। किसान भाइयों, इसके कुछ दाने को गर्म करें, यदि ये नहीं फूलते तो समझ लें यही असली सुपर फास्फेट है। अब आते हैं, हम देखते हैं पोटास की पहचान कैसे करें। पोटास की असली पहचान है इसका सफ़ेद कड़ाकार पिसे नमक तथा लाल मिर्च जैसा मिश्रण। यदि पोटास के कुछ दानों को नम करें और वो आपस में चिपके नहीं तो समझ लें कि ये असली पोटास है। पोटास को पानी में घोलने पर इसका लाल भाग पानी में ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। तो अब किसान भाइयों, बात करते हैं जिंक सल्फेट की पहचान कैसे करें। तो जिंक सल्फेट की पहचान करने के लिए इसके दाने हल्के सफ़ेद, पीले तथा भूरे, बारीक कण के आकार के होते हैं। जिंक सल्फेट में प्रमुख रूप से मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट की जाती है। इसको जब डीएपी के घोल में मिलते हैं
तो थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है, जबकि डीएपी के घोल के साथ मैग्नीशियम सल्फेट का घोल मिलाने पर ऐसा नहीं होता है। यदि हम जिंक सल्फेट के घोल में पतले कास्टिक का घोल मिलाएं तो सफ़ेद मटमैला माड़ जैसा अवशेष बनता है। यदि इसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिला दें तो ये अवक्षेप पूर्णतया घुल जाता है। तो किसान मित्रों, इस प्रकार से हम सभी खादों की पहचान अपने घर बैठे कर सकते हैं, इसकी पहचान कि असली है या नकली। तो किसान मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे जब भी मैं किसान से संबंधित कोई वीडियो डालें तो आप पर पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार।